हम लोग आज पैगाम लेकर के जाएं कि ये गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, ताकि हम लोग इन बातों को याद कर सकें कि इसका मकसद क्या है मनाने का। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भारत के अंदर कोई भी आदमी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, अपने मर्जी से कोई शासन नहीं कर सकता है। कोई भी काम आप अपने मर्जी से, यानी देश के लेवल पर किसी क्षेत्र में शासन के स्तर पर कोई काम हो रहा है तो उसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। घर में तो अपने आप मर्जी चला सकते हैं, आपको मन है रोटी नहीं खाने का तो आप चावल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देश के अंदर अगर किसी नेता का मन कर गया कि हम इस देश को बेच देंगे तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नियम कानूनों का एक बहुत बड़ा बोझ है और ये नियम कानूनों का एक तरह का पावर उसको इस करने से रोक देगा उसको। ये गणतंत्र दिवस की खूबी है जिसको हम लोग हर साल मनाते हैं। हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया गया? ये खास करके ये दिन मुकर्रर किया गया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज के दिन यानी 26 जनवरी 2025 को आप AR मैथमेटिक्स क्लासेस के प्रांगण में आए और आकर अपना भी हौसला बढ़ाया और दूसरे बच्चों के लिए भी हौसला अफजाई का काम किया। और जो मेरे बड़े यहाँ मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया। यानी मेरे वालिद साहब, मेरे भाई अब्दुल्ला सर, यहाँ पर खालिद सर जो हैं, ये लोग मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जितना हो सका उतना मेहनत किया। उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि AR मैथमेटिक्स क्लासेस को इतना ज्यादा वक्त दे रहे हैं और बच्चों को तराशने में इतना ज्यादा जो है अपना वक्त खर्च कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने 26 जनवरी के मौके से अपना परफॉर्मेंस भी दिया यहाँ पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों के जज्बे को सलाम है कि वो लोग इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो आपके सामने जो भी परफॉर्मेंस आई है उससे आप बहुत कुछ सबक सीख करके अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी स्पीच है, इसके बाद आप लोगों को अपने अपने घर चले जाना है। तो कुछ पैगाम मेरे तरफ से भी आप लोग लेकर के जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी आखिर हम लोग मनाते हैं तो किस लिए मनाते हैं, इस उन्वान पर भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए। और मेरे से पहले कुछ बच्चों ने जो है 26 जनवरी के ऊपर अपनी बातों को रखा, यानी अपनी स्पीच को दिया और काफी मेहनत करके वो लोग आए थे। तो उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे जो बात करना चाहते हैं, ए बच्चे सुनो ध्यान से, अभी हम जो बात बताएंगे उसको घर जाकर के बताना है अपने माता पिता को कि हम 26 जनवरी के दिन ये बात सीख करके आए हैं AR मैथमेटिक्स क्लासेस से। तो सारे बच्चे गौर से सुनेंगे अच्छे से, क्योंकि कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी बात जाननी जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो असल बात यह है कि हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए, इसलिए क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया था। यानी जो कानून हमारे बड़ों ने खून पसीना एक करके बनाया, उन कानूनों को यानी संविधान को, कानून बोलिए या संविधान बोलिए, बात क्या है, एक ही है। तो उन कानून को या संविधान को लागू किया गया पूरे मुल्क में, यानी हिंदुस्तान को गणतंत्र बनाया गया। इसका मतलब क्या है? कानून को लागू करने के बाद भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि अब इस देश के अंदर जब कोई आदमी, जब कोई नेता अगर इस देश का शासक बनेगा तो वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता है, उसको किसी भी सूरत पर इस कानून के हिसाब से ही उसको यहाँ पर देश के अंदर शासन करना होगा। इस देश के अंदर शासन करना होगा उसको इस कानून के हिसाब से ही। इसीलिए हर साल 26 जनवरी के दिन हम लोग इस दिवस को मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सब लोग जानते हैं रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग आज पैगाम लेकर के जाएं कि ये गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, ताकि हम लोग इन बातों को याद कर सकें
कि इसका मकसद क्या है मनाने का। इसका मकसद सिर्फ यही है कि भारत के अंदर कोई भी आदमी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, अपने मर्जी से कोई शासन नहीं कर सकता है। कोई भी काम आप अपने मर्जी से, यानी देश के लेवल पर किसी क्षेत्र में शासन के स्तर पर कोई काम हो रहा है तो उसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। घर में तो अपनी आप मर्जी चला सकते हैं, आपको मन है रोटी नहीं खाने का तो आप चावल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देश के अंदर अगर किसी नेता का मन कर गया कि हम इस देश को बेच देंगे तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नियम कानूनों का एक बहुत बड़ा बोझ है और ये नियम कानूनों का एक तरह का पावर उसको इस करने से रोक देगा उसको। ये गणतंत्र दिवस की खूबी है जिसको हम लोग हर साल मनाते हैं। अब आते हैं हम कि गणतंत्र दिवस जो मना लेते हैं हम लोग इतनी आसानी के साथ, इसके पीछे कितने लोगों का योगदान रहा, क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जब देश आजाद हुआ 1947 को तो आपको लग रहा होगा कि देश आजाद हो गया उसके बाद कानून बनना शुरू हुआ होगा। ये बिल्कुल गलत है। कानून बनने का जो प्रोसेस था वो 1946 से ही स्टार्ट हो गया था। 1946 से ही भारत के संविधान को लिखने के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम है संविधान सभा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा एक लोगों की टीम थी और ये लोग मेहनत कर करके 1946 से मेहनत करते 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 कब तक पहुंचे? 1949 तक, यानी 1949 तक ये लोग मेहनत करते करते संविधान सभा के सारे मेंबर, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर उसके बाद आपके जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता, सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसके अंदर भाग लिया संविधान सभा में। और संविधान सभा का मकसद था कि संविधान बनाना। देश के अंदर संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी थी उसका नाम था संविधान सभा। इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप को बनाया गया था और उन ग्रुप में एक ग्रुप बहुत फेमस था जिसको हम लोग जानते हैं प्रारूप समिति के नाम से। और ये प्रारूप समिति के ही मेन हेड अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान के प्रारूप को बनाया, यानी स्ट्रक्चर को बनाया और उन स्ट्रक्चरों के अंदर ही छोटी छोटी बातों को सबने मिल करके उसके अंदर जोड़ा और तब जाकर के 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया। देश का संविधान कब बना आपसे कोई पूछ लेगा अगर, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 1949, कभी 1950 नहीं बोलना है। 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ देश का, जबकि संविधान को लागू किया गया देश के अंदर 1950 में, यानी 1950 में। 1950 में संविधान को लागू किया गया। तो ये दो बात समझनी है। 1950 में संविधान को लागू किया गया, लेकिन ये संविधान बना था कब? 1949 को, यानी 1949 को। और वो दिन था जिस दिन संविधान बनके पूरा मुकम्मल तैयार हुआ था, वो दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब ये संविधान को लागू करने की जब बात हुई तो नेताओं ने बोला कि जब हम इस संविधान को लागू करेंगे तो इसकी कुछ यादगार भी होनी चाहिए पीछे की और सारी। तो पहले कांग्रेस के जमाने में 1930 के समय में भारत के अंदर पहली बार आजादी दिवस मनाई गई थी 26 जनवरी 1930 को। भारत में पहले आजादी कब मनाई गई? 26 जनवरी 1930 को। तो उस याद को ताजा रखने के लिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान पहले बन गया था और उनकी बातों को लागू करने के लिए एक डेट रखा गया जो पुरानी यादों को लेकर के बैठा हुआ था, यानी 26 जनवरी 1930 का डेट, जो कि आजादी का एक बहुत बड़ा यादगार लम्हा था। उस लम्हा को और यादगार बनाने के लिए संविधान को भी उसी दिन लागू किया गया ताकि उसको भी बच्चे क्या करें? याद करें। यानी आज के दिन आजादी का भी दिन है। अगर किसी आदमी के मुंह से निकल गया ये भूल चूक से कि आज हम आजादी दिवस मनाने के लिए आए हैं, तो कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सही माने में आजादी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 1930 को आजादी दिवस मनाई गई थी 26 जनवरी को ही। इसलिए आज डबल खुशी है, एक आजादी दिवस का भी खुशी और एक संविधान लागू होने की भी खुशी। डबल खुशी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज ये पैगाम आप लेकर के जाइए। हो सकता है कि आपके पास ये नॉलेज ना हो, तो आप कम से कम इस नॉलेज को घर लेकर के जाएं, घर में बताएं कि हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया गया। ये खास करके ये दिन मुकर्रर किया गया 1930 की यादों को ताजा करने के लिए, ताकि 1930 की बातों को कोई भूले नहीं और
इस तरीके से ये 26 जनवरी मनाना शुरू हो गया। और कब से 26 जनवरी मना रहे हैं हम लोग? 1950 से 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस मनाई गई थी। 1949 को कोई गणतंत्र दिवस नहीं मनाई गई थी, बस उस दिन संविधान के कुछ कानूनों को लागू कर दिया गया था। तो हमारे सामने जो बच्चे लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अभी धीरे धीरे और जब इम्प्रूव होंगे तो वो और अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे, ये नॉलेज को और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन ये मोटा मोटी नॉलेज आज आप लेकर के जाएं। आखिरी बात, संविधान को बनाने में कुछ वक्त भी लगा था, इस वक्त को भी आपको याद रखना है। लगभग जीके जीएस के अंदर ये बात बताई जाती है, बच्चों को जनरल नॉलेज में बच्चों को सिखाई जाती है कि संविधान कितने दिनों में बना। तो बच्चे बोलते हैं क्या 2 साल में बना, 3 साल में बना, कोई 3.5 साल में बना। तो ऐसी बात नहीं है, लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन, ये 3 जो टाइम बता रहे हैं आपको, पहले 2 साल 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान को बनाने में। और संविधान बनाने में जो एक मेन आदमी थे, जैसे आप लोग जितने बैठे हुए हैं सब यहाँ, तो वैसे ही संविधान सभा में एक अध्यक्ष होता था। अब बाकी मेंबर लोग अपनी अपनी बातों को रखते थे, किससे परमिशन लेकर के? अध्यक्ष से परमिशन लेकर के। तो उसमें अध्यक्ष भी थे और उन अध्यक्ष का नाम क्या था? संविधान बनाने में जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होगा, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेन अध्यक्ष बनाया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? संविधान को बनाने में मेन आदमी जो मुखिया की भूमिका निभाए वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है। तो आप लोग ये पैगाम आज लेकर के जाएंगे और घर के अंदर जरूर ये बात शेयर करेंगे। AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से आप लोगों को ढेर ढेर मुबारकबाद, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और आइंदा भी जब कभी इस तरह का प्रोग्राम हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। इससे आपकी हौसला अफजाई भी होगी और सारे लोगों की भी हौसला अफजाई होती है इससे। देखिए, पहले भी आपको मालूम होगा, बूंद बूंद से क्या होता है? घड़ा भरता है। तो आप लोग सारे लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, वो कल के बड़े होंगे। तो छोटे छोटे बच्चे जब सीखेंगे अच्छी अच्छी बातों को, तो कल बड़े होकर के आपके जबान से भी बेहतरीन बात निकलेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग संगे मील साबित होंगे, यानी एक ऐसा अपने छाप छोड़ेंगे कि बाद के लोगों के लिए आप मिसाल बन जाएंगे। तो आज गणतंत्र दिवस की तरफ, गणतंत्र दिवस के मौके से हमने आपको ये पैगाम देने की कोशिश की। मेरे पास जितना नॉलेज था हम आपको दे पाए, और जो गलती हो गई होगी उसको आप लोग नजरअंदाज कर देंगे। और सारे बच्चों को बहुत बहुत फिर से मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी स्पीच को खत्म करते हैं और प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं।